अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल ही खैरियत से हैं। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, करंट सिचुएशन है। और मैं ये भी बताऊँ कि मैंने अवॉइड किया सोशल मीडिया को, लाइव्स कंडक्ट इसलिए नहीं की, वीडियोस इस बारे में पोस्ट नहीं की, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें सबसे जो बेसिक पॉइंट है अनअवेयरनेस। सारी चीज़ें जो ऊपर टॉप ऑर्डर में हो रही होती हैं वो नीचे आवाम तक नहीं पहुंचती हैं। और हम लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, जो ख़बरें हमारा मीडिया और हमारा सोशल मीडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम मजबूर हैं कि हम उसी के मुताबिक चलेंगे। अब बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मैटर्स पहले रहे हैं या अभी अगर हम 2025 की बात करें तो थोड़ा सा मैं इनसाइट और मेरा ओपिनियन यहाँ पे रखना चाहूँगी। और ये एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी का ओपिनियन है, तो गुमान है कि जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज़ हैं वो इस बात को कंसीडर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे जो बेसिक और पहला पॉइंट है वो ये है कि हम लोग पड़ोसी हैं, इसलिए कि हम कभी एक साथ रहा करते थे, फिर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हम अलग-अलग हो गए और हम अपने कल्चर और अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं पूरी आज़ादी के साथ। और इंडियंस डू द सेम, और उनके भी मिनॉरिटीज़ हैं और हमारे भी जो माइनर्स हैं, हम उनको ये पूरी आज़ादी देते हैं कि वो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो करें। इस पे कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हमारे चारों तरफ से बॉर्डर्स मिलते हैं, तो वहीं पे हमने जो है अपनी फ़ौजें भी बिठाई हुई हैं। अब वो LOC कह लें, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह लें, बॉर्डर कह लें, वहाँ पे कशीदगी रहती है। फिर जब पाकिस्तान और जब बड़े सग़ीर के हिस्से हुए थे तो कश्मीर जो है वो उस वक्त से एक डिस्प्यूटल मैटर था और अभी भी है, क्योंकि उस वक्त के कश्मीरियों ने ये फ़ैसला किया था कि हमें अलहदा रहना है। पाकिस्तान को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। और जो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है वो ये है कि उसको बेचा गया था, जो उस वक्त का राजा था वहाँ पे, उसने उसको सेल आउट कर दिया था। अब फिर उसके बाद हमले हुए। बेसिक जो डिस्प्यूट मैटर है पाकिस्तान और इंडिया का वो कश्मीर तो है, लेकिन अभी बहुत पुरानी, अब मैं आपको आप कहेंगे जी तारीख पढ़ानी शुरू कर दी, उसमें नहीं जा रही हूँ मैं, अभी की बात करूँगी। अभी जो थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ जी, एक मुकाम है, एक तफरीही मुकाम है, एक हिल स्टेशन है पहलगाम, वहाँ पे बताया गया ख़बरों में कि हमला हुआ और लोगों को मारा गया, जुल्म किया गया। अगर इस तरह से ये वाक़या हुआ है तो हम इसको सबसे पहले कंडेम करते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेररिज़म को और इंसानियत को मरते हुए जितना करीब से हमने पाकिस्तानियों ने देखा है शायद किसी और कंट्री ने नहीं देखा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने अपने आप को मजबूत बनाया है। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा ट्रैकिंग सिस्टम बहुत जो है वो टॉप क्लास है, और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमने अपने उस जो हमारा अंदरून मुल्क में प्रॉब्लम था, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज़म नहीं है पाकिस्तान में। जो हम जुमा नमाज में, मस्जिद एक टाइम होता था जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते थे तो वहाँ पे ये डर होता था कि धमाका हो जाएगा, तो हमने उस सारी सिचुएशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ कुर्बानियाँ दे के जानें दी हैं। हमने काबू पाया। भूल नहीं सकते ना, हमारी एक हिस्ट्री है, ये तकलीफ़ हमने देखी है। किसकी इंटरफेरेंस से, किसके असला प्रोवाइड करने से, किसका फिनेंशियल सपोर्ट करने से पाकिस्तान के अंदर धमाके होते रहे, मसाजिद में और करबलाओं में और शहरों में और बाज़ारों में। हम इसके ऊपर भी बात नहीं करते, वो पास्ट है, लेट इट गो। अब ये जो हादसा हुआ है पहलगाम में, जिसके लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, उसका प्रूव नहीं है कि पाकिस्तानी थे। आप जाके विक्टिम्स से मिले हैं, मुझे तो इस बात पे बहुत हंसी आ रही है। विक्टिम्स को आपने चौक में खड़ा कर दिया और आपने कहा जी आइए सिटीजन्स, आप विक्टिम्स का इंटरव्यू कीजिए। और विक्टिम्स ने हर एक बंदे को अलग-अलग रो के अपनी वो कहानी सुनाई
कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो आप जो शहरी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं खुद विक्टिम से मिल के आई हूँ, सचमुच में हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गप है। हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग एंड सिटीज़न हमें अपने कॉल ऑफ फेल के ऊपर बहुत कंट्रोल और प्रिसाइज चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। ठीक है, अब ये शर्मिंदा होना भी एक नेमत है, क्योंकि जब आप शर्मिंदा होते हैं तो अगली दफ़ा आपको अक्ल आ जाती है और आप उस तरह की चवलें वापस से नहीं मारते हैं। वो जो हादसा था उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। अगर लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए हम ये कहें कि इंडिया को बहुत यकीन था कि वो पाकिस्तान नहीं किया था, तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से कोई राब्ता नहीं किया। और अब मैं इतने यकीन से कह सकती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी दहशतगर्द जमात जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना या किसी भी हमारे पड़ोसी मुल्क में दरअंदाजी करती है और अगर उसकी निशानदही विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स वो कंट्री हमें देता है, हम उसके वो जो ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ के हवाले करेंगे। इस मामले में भी हमारी हिस्ट्री रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था, कोई सर पैर नहीं था, बिल्कुल हवा में इल्ज़ाम लगाया गया वो पाकिस्तान ने किया। अच्छा, उसके बाद इस चीज़ को बुनियाद बना के सरहद की जो है पार आना और बमबारी करना और जहाज़ भेजना और ड्रोन भेजना, किस हैसियत से? ना तो हम फ़लस्तीन हैं और ना ही हम अफ़गानिस्तान हैं कि हम बहुत ही मिज़री में बैठे हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट हमारा एयरफोर्स, हमारा आर्मी का निज़ाम है। खैर अब तो ये प्रूव हो चुका कि बहुत कॉम्पिटेंट हमारा जो है वो सिस्टम है डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम एक मुल्क हैं, मजाक नहीं है, मतलब खाला जी का वाड़ा नहीं है। आपने कहा जी वो फलाने कोने में बंदा बैठा है और ये हमारी भैंस को मार के आया है और हमने इसको पकड़ना है, और आप जी हमें ये ना कहें जी हम जंग कर रहे हैं, हम तो अपने टेररिस्ट पकड़ रहे हैं। कमाल है, मतलब मजाक है। जो लोग मरे हैं उसमें, जो बच्चे मरे हैं उसमें, जो मसाजिद के ऊपर हमले हुए हैं, वो मजाक नहीं था। हम तो मजाक नहीं लेते, क्योंकि जंग का और हमारा और आपका कोई मजाक है ही नहीं। माजी में बहुत सारी जंगें हुई हैं, कौन जीता? कोई भी नहीं जीता, इंतहा पसंदी जीत गई। अगर इसकी बेस के ऊपर कोई अपनी वाह कराना चाहता है और हमारे ऊपर जो ये इल्ज़ाम है कि हमारा जो लीडर है वो जेल में है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज़ की गई और आवाम साथ नहीं है, तो ये तो फिर आप लोगों ने हमें एक मौका दे दिया कि हम अपनी इस ज़बरदस्ती की हुकूमत और इस आर्मी के साथ अपनी मोहब्बतें दिखाना शुरू कर दें और हमें मोहब्बतें डेवलप हो जाएं और हम फिर से एक हो जाएं। ये तो मतलब हमें एक मौका मिल गया ना कि हम अपनी यूनिटी दिखाएं, और हमने दिखाई है। हम एक हैं। पाकिस्तान एक 25 करोड़ आवाम का एक मुल्क है, जिसमें इदारे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इंडस्ट्री है, हर रंग है, हर चीज़ है, हर तरह का इंसान है। तो हम किसी भी सूरत दुनिया में पीछे नहीं बैठे हुए हैं। अफसोस की बात यह है, ये जितनी भी दरअंदाजी, इसको उर्दू में कहते हैं आप इंटरफेरेंस चलें, मैं इसको बहुत शुगर कोटेड वर्ड्स में कह रही हूँ, चलें जी जंग नहीं है, अच्छा जी ठीक है, तो दैट इज़ अनफेयर, ये ठीक नहीं है। फिर बदले में क्या हुआ? मना किया हमने कि मत करो, डिफेंड भी किया, वो जहाज़ भी मार गिराए, वो ड्रोन्स भी मार गिराए, और फिर जब 3 दिन तक होता रहा ये सारा सिलसिला, सिर्फ एक रात ही तो हमला किया है, 400 ड्रोन भेजे हैं और कुछ जहाज़ भेजे हैं और कुछ 34 मकामात के ऊपर, जो मेरे मीडिया की खबरें हैं उसमें भेजा है, तो उस एयरबेस तबाह किए हैं और उसमें बहुत सारे जो हमने तो फौजियों को निशाना बनाया जो हमें मार रहे थे, और इसका हक हमें जो है यूनाइटेड नेशंस देती है, इसका हक हमें इस रिलीजन देता है, कल्चर देता है, सिविल रूल्स देते हैं। हम नहीं लड़ रहे थे। जो मेरे पास मेरे मीडिया की न्यूज़ है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं उसके बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ। आपका मीडिया आपको जो भी कह रहा है, पहले खबरें आती रही हैं। अब आपके मीडिया से मुराद इंटरनेशनल मीडिया है, जो लोग मुझे दुनिया के जिस भी कोने से बैठ के सुन रहे हैं, सबके पास अपने हिसाब से खबरें होंगी। लेकिन अब ये जो सीज़ फायर हुआ है, ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर वहाँ से उन्होंने सुलह की पेशन गोई की है, वरना पहला ही मिसाइल जहाज़ छोड़ के तो अमन का सफ़ेद झंडा वहीं लगाया गया था इंडिया में। हमारे मीडिया ने दिखा, मैं ये बातें देखिए, मैं कोई जलती पे आग नहीं फेरना चाहती, तेल नहीं डालना चाहती, मैं सिर्फ एक आपको सिनेरियो, एक सिचुएशन नरेट कर रही हूँ और उसके कंक्लूजन की तरफ भी मैं आती हूँ। अभी जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, मीडिया बता रहा है, अब सीज़ फायर है, उसमें ट्रंप का उसमें किरदार है, और
क्या मिला इस सब से? जो लोग मारे गए हैं इस तरफ या उस तरफ, क्या वो वापस आएंगे? जंग और जो मौत है उसमें एक बंदा नहीं मरता, एक फ़र्द नहीं मरता, वो पूरा ख़ानदान मर जाता है। जिसका वो फ़र्द होता है, बीवी का शौहर होता है, माँ का बच्चा होता है, छोटा चाहे 7 साल का बच्चा हो या 27 साल का बच्चा हो, एक इंसान मरा है। पाया क्या? व्हाट आर द आउटकम्स? जो यहाँ पे ये जिस टॉपिक में हम सब लोग जुड़े हैं, जो दोस्तियाँ थीं, जो आपस में एक चलो दिखावे की ही बहुत मोहब्बतें, वो भी ये जंग उड़ा के ले गई। वापस क्या होगा फिर? आउटकम क्या है? सिर्फ जो है ना वो तबाही है। और आज हुई है तबाही है, कल अगर हुई तो फिर तबाही होगी और नुकसान होगा। और ना तो इंडिया कम है ना पाकिस्तान कम है। जब हमला होगा तो फिर दोनों तरफ से जो मुकाबला होगा, जो जानी और माली नुकसान होगा, उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? जो इनिशिएट कर रहा है उसको, जो स्टार्ट कर रहा है वो, जो लड़ मर रहे हैं वो, या जो बाद में रुकवा रहे हैं वो। ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई जो है वो मुमकिन नहीं है। इंसानियत ने तरक्की नहीं की, इंसान ने तरक्की की है। और बहुत अफसोस की बात यह है कि आज अगर जो मीम्स बन रही हैं, जो कमेंट्स में लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज एक माई का माई मैं कहूँगी, मेरे लिए तो वो माई है, थंबनेल देखा जी, जंग मजाक नहीं है और हैप्पी दिवाली वालों को जवाब। जब आप एक ऐसी बंदी को सपोर्ट करेंगी, जब आप एक ऐसी बंदी का हैशटैग लगाएंगी, उसके तलवे चाटने वाली वीडियोस बनाएंगी जिसको इंडियंस देखते हैं, तो आपको कैसे पाकिस्तानी देखेंगे? फिर आपका ऑडियंस तो वहीं का डेवलप हो रहा है ना। आपने ये हैशटैग चुना है, आपने ये ट्रैक चुना है। अब अगर आपको इंडियंस आके हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? नाउ फेस इट, आपको तो ये वाले व्यूवर्स चाहिए थे, आपको तो ये वाले फॉलोअर्स चाहिए थे, आपको तो बहुत शौक था वैसे ही कचरे की रानी स्टार बनने का, जैसी वो बनी है। नाउ टेक इट। अब जब ये सारी चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज होने जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे मजाक बन रहा है, जो मीम्स बन रही हैं, जो पिछली जंगें थी तब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं थे कि वो मीम्स बनाए, मजाक बनाए। अब वो आपके मीडिया पे भी है, अब हमारे मीडिया पे है। अब तो ये तो ताहयात चलने वाली हैं। इस पे भी अगर आप लड़ने जाएंगे इन शॉर्ट वीडियोस के ऊपर, कहीं पे जी बेस्ट आर्मी कौन है, कहीं पे जी राफेल का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत वीडियोस बन रहे हैं। हर एक सेलिब्रिटी ने स्टेटस लगाया है, ट्वीट किया है और मीम्स बन रही हैं और टॉप 3 मीम्स का ट्रेंड चल रहा है और इतना ज़्यादा मजाक बन रहा है उस एक रात के अटैक का जो पाकिस्तान ने किया है। और अब वो तो फिर उस पर अगर हम लड़ने बैठेंगे तो वो वाली जंग तो ख़त्म हो गई जो बॉर्डर पे हुई थी और जो अमेरिका ने ख़त्म करा दी। तो क्या आपस में हम फिर से लड़ेंगे? क्या फिर से एक दूसरे के मजहबी रसूमात का ताना मारेंगे, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ गिनाएंगे? क्यों? मतलब क्यों? देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैंने बात को जो सारी आपसे किया, मैं उसको वाइंड अप अगर करूँ, उसको कंक्लूड करूँ, देखिए इसमें किसी का भी कोई फ़ायदा और तो है नहीं। ठीक है, बंदे मरे हैं और जान माली नुकसान बहुत हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 जो राफेल गिरे हैं, मतलब उन जो 5 जहाज़ गिरे उनमें जो 3 राफेल थे उनकी $1 अरब मालियत थी। वो तो मतलब आपने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपना नुकसान करते। भाई हमने तो नहीं बुलाया था जे कि पाइन ए किन्ने दाएगा, पाइन ए चाहिए सानू ज़रा भेजो। तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये जो कुछ हुआ है हिस्ट्री बन गया है ना, बुक्स में भी आएगा और इस पे बातें भी होंगी, मीम्स भी बनेंगी, मजाक भी होगा, सच झूठ भी होगा, एग्जेजरेशन भी होगी और चीज़ों को हाइड ऑन भी किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमारा मीडिया जो दिखा रहा है वो आपका मीडिया नहीं दिखा रहा, जो आपका मीडिया दिखा रहा है वो हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब हम उसके ऊपर नहीं लड़ेंगे। मैं सब सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पे कि जो भी हुआ वो हमारी मर्ज़ी और पसंद से नहीं हुआ। किसी 1 या 2 लोगों की इमा पे जो भी इंसिडेंट हुआ वो प्लेजेंट नहीं था, इतना प्लेजेंट नहीं था कि हम उसको ले के बैठे रहें। हमें मूव ऑन करना है, ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेना चाहिए। और अगर कहीं पे कोई गलती से भूले भटके से कोई दोस्ती हो गई थी तो उसको मैं नहीं किसी को कहती कायम रखें, वो आपका ज़र्फ़ है, वो आपके दिमाग का स्पैम है कि आप एक पाकिस्तानी को पैरेलल वही जो है वाइस वर्सा, या एक इंडियन को अपने नर्व्स पे
कितना ज़्यादा कैरी करके टॉलरेट कर सकते हैं। किसी लव रिलेशनशिप में, किसी दोस्ती में नहीं रख सकते तो दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, आप अपने घर खुश, हम हमारे घर खुश, लेकिन लड़ना नहीं है, क्योंकि दुनिया भी इससे फ़ायदा उठाएगी। जो हमारे मुश्तरका दुश्मन है उनको बहुत खुशी होगी कि अच्छा हुआ है आपस में लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लेट्स मूव ऑन, जो हुआ उसको भूल रहे हैं। इन बातों पे, इन मीम्स पे, इन कहानियों पे, इन न्यूज़ को लेके बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में फिर से वापस से ये दोस्ती हो पाएगी या नहीं, जो दिलों के अंदर मैल आ गए हैं वो धुल पाएंगे या नहीं, ये चलता रहा है। एक अहम बात मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने इस इशू को कभी एड्रेस नहीं किया है, अवॉइड किया है। आज मैं एक ठंडे दिमाग से बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ लॉजिकली इस मैटर पे बात कर रही हूँ। हमारी हिस्ट्री की किताबों में जितने भी पाकिस्तान की जंगें हुई हैं और जितने भी शहादतें हुई हैं, जितने भी एजाज़ात हैं जो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो इंडिया के साथ हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि हमारा जो यंगस्टर है, जो हमारा बच्चा है, वो इंडिया को पॉजिटिव नेबर लेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम जंग की, जिहाद की, शहादत की, जज्बे की, पैट्रियटिज़म की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एनिमी इंडिया ही उभर के आता है। और ये हमने नहीं किया, फिर से कह रही हूँ, ये हमारी पसंद से नहीं हुआ है। जिन जिन लोगों ने किया है वो तो चले गए या चले जाएंगे, लेकिन क्या हमारे बच्चे भी इसका खमियाजा भुगतेंगे? क्या हम कभी भी अच्छे नेबर की तरह से नहीं रह पाएंगे? क्या हम कभी भी इंडिया से आने वाली कॉल को पॉजिटिव नहीं लेंगे? और वो दोस्तियाँ कभी भी ताहयात नहीं चलेंगी, उनकी भी एक्सपायरी डेट हुआ करेगी। आपने अपनी मर्ज़ी से प्यार मोहब्बत दिखाया दोस्ती की, और किसी और की वजह से वो ख़त्म हो गई ना, तो फिर आपकी वैल्यू शून्य है, ज़ीरो। आपका अपना दिमाग नहीं है अगर किसी और की वजह से आप अपने प्यार, अपनी दोस्ती को छोड़ के जाते हैं। आई होप कि मैसेज कन्वे हुआ हो। अमन का पैगाम देते हैं। हम मुसलमान हैं, इस्लाम जिसका मतलब ही सलामती और पीस है, हम कैसे लड़ाई की बात कर सकते हैं? आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। हम किस्सा कहानी में बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने वाले हैं। थोड़ी सी मेरी ज़ाती मसरूफियात है जिसकी वजह से वीडियोज़ रेगुलर पोस्ट नहीं है। आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।